नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और भारत की इस प्राचीन विद्या को 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने एक अलग सी मान्यता दी। जब 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया, तब से हर साल दुनिया के एक बड़े हिस्से में योग दिवस मनाया जा रहा है। इतने बड़े पैमाने पर दूसरे दिवस कम ही मनाए जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज संयुक्त राष्ट्र में योग करने वाले हैं और बस कुछ ही देर में। दरअसल योग भारत की एक ताकत है, भारत का सॉफ्ट पावर है। इसने दुनिया को जोड़ा है। साल 2015 के पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से लेकर 2023 तक योग न सिर्फ विश्व भर में मशहूर होता गया, बल्कि भारत के लिए ये राजनयिक रिश्तों को मजबूत करने का भी एक बेहतर जरिया बना, जिसे योग डिप्लोमेसी की भी संज्ञा दी जाने लगी। कैसे ये सफर कामयाबी के साथ आगे बढ़ता गया, देखिए इस रिपोर्ट में। It unites body and mind. योग शरीर और मन को जोड़ता है। इस प्राचीन अभ्यास के फायदे अनमोल हैं। शरीर और मन को जोड़ने का संदेश दशकों से चला आ रहा है, लेकिन वास्तव में योग दुनिया भर में छाया 2015 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव दिया। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, हम होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात करते हैं, हम प्रकृति के साथ जुड़ने की बात करते हैं, हम जब बैक टू बेसिक की बात करते हैं, तब मैं उस विषय पर आज विशेष रूप से आपसे एक बात कहना चाहता हूं। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। 175 देशों ने इसे अपनाया। तब से 21 जून को अलग अलग देशों में सामूहिक रूप से लोग उत्साह के साथ योगासन करते आ रहे हैं। कि योग की जो तस्वीरें कुछ वर्ष पहले केवल घरों में, आध्यात्मिक केंद्रों में दिखती थी, वो आज विश्व के कोने कोने से आ रही है। ये तस्वीरें आत्मिक बोध के विस्तार की तस्वीरें हैं। योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य को ध्यान में रखते हुए, साथ ही भारत की ओर से G20 की अध्यक्षता को देखते हुए इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है वसुधैव कुटुंबकम। एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार एजेंसी ने योग बाजार का आकार का आकलन किया, जो 2019 में करीब $37,500 मिलियन था और 2027 तक इसके 66,226 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। लेकिन वो एक चीज जो इस बढ़ोतरी को अनोखा बनाती है, वो है योग की पहुंच। घरों से लेकर स्कूलों, कॉरपोरेट दफ्तरों और योगा स्टूडियोज तक हर कोई तनाव को दूर भगाने और स्वस्थ जीवन के लिए योग अभ्यास कर रहा है। दुनिया भर में योग के प्रति इस दीवानगी में दुनिया के लिए भारत का सबसे बड़ा योगदान है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो योग ने किस तरह से विश्व को जोड़ा है, ये आपने देखा, और ये भी कि भारत की जो ये प्राचीन विद्या है वो कैसे अब दुनिया के कोने कोने में फैल रही है। योग जो है वो एक कूटनीति का भी एक तरह से जरिया बन रहा है और योग की वजह से कितनी ज्यादा अवेयरनेस बढ़ी है दुनिया के हर कोने में। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं राजीव डोगरा साहब, जो पूर्व राजनयिक हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शरण खन्ना, योग गुरु, और सर्वेश शशि हैं, संस्थापक सर्वा एवं दिवा योग के, और डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा भी जुड़ रहे हैं, सलाहकार हैं अथ आयुर्वेद।
बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सबका आपके समय के लिए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस दिन कम से कम ये होता है कि सभी लोग योग को एक बार फिर से याद करते हैं, उसके फायदों के बारे में चर्चा होती है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। मैं आपसे शुरू करती हूँ यहाँ पे। तो मैं आपसे शरण ये समझना चाहती हूँ कि हर दिन आम दिन योग दिन होता है, एक दिन जो ये योग दिवस होता है, इसका क्या फायदा दिखता है आपको? आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा फायदा है, क्योंकि पिछले 8-9 सालों में जब से आई थिंक वी ओव इट टू आवर प्राइम मिनिस्टर, यू नो, जब से ये इंटरनेशनल योगा डे, ये जो ग्लोबल लेवल पे ये जो प्रॉपर्टी यू नो बनी है, इट हैज पॉपुलराइज द प्रैक्टिस, यू नो। आज अगर हम देखें इतनी डिस्कशन है योगा पे जी, आज का दिन बिल्कुल एक फेस्टिवल की तरह लगता है। एंड इट इज एक्सीलेंट नगमा, बिकॉज ये प्रैक्टिस इज सो बेनिफिशियल, ये इतनी थेरेप्यूटिक प्रैक्टिस है कि जल्दी से जल्दी अगर हम स्टार्ट करें, इसके बेनिफिट्स लाइफ लॉन्ग हैं। एब्सोल्युटली। तो इसलिए ये योग दिवस मनाने का भी बहुत फायदा है। क्या क्या फायदा है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, वापस आऊंगी आपके पास में, लेकिन अभी पहले बाकी लोगों से भी मैं यही सवाल जानना चाहती हूँ। सर्वेश, आज योग दिवस है, यूएन में योग दिवस मनाया जा रहा है। योग प्राचीन विद्या है, लेकिन ये योग दिवस जो एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पे यूएन ने जिसको स्वीकारा, उससे योग के और लोकप्रिय होने में एक योगी के तौर पे, एक योग गुरु के तौर पे आपको क्या फायदा नजर आता है आज के इस दिन का? थैंक यू फॉर हैविंग मी। पहले मैं योगा गुरु तो नहीं हूँ। आई थिंक द आइडिया बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड You're a yoga practitioner. I think all of us who ever practice yoga will say that Absolutely. we continue to be practitioners. Ji. So I think the biggest advantage is it is, I think, the bill that has been signed by the most countries globally, which is the International Day of Yoga. And on this day, out of 10 people, at least there's at least 2 people who do yoga for the first time. And from that 2, even if one continues it for their lifetime, like today morning I did a class, Delhi mein class kiya, or there was this lady who was 55 plus years old. That lady came to me and said, "ये मेरा पहला class है मेरी life में." In 55 years of being in India, yoga is a gift from India to the world. It's her first ever class. And my answer to her was, I hope this is not your last and you continue from here. The International Day of Yoga, I believe, will start bringing in consistency and will start bringing a lot more practitioners into this beautiful practice called yoga. It's actually yoga which eventually became yoga because of many Western reasons, मगर इनका actual नाम है योग, which means जुड़ना और union. जी बिल्कुल। अब जो आपने बात की कि किस तरह से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पे बहुत सारे लोग कम से कम ऐसे भी होते हैं जो पहली दफा योग की तरफ आए और उम्मीद करते हैं कि ये उनका आखिरी नहीं होगा और इससे एक शुरुआत होती है। योग कितना लोकप्रिय हुआ है, वो एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी का जरिया भी बना है। राजीव डोगरा साहब, किस तरह से अलग अलग मुल्कों में, अलग अलग देशों में अब लोग योग करते हैं, योग के बारे में जानते हैं, बल्कि वेस्ट में इतना ज्यादा जो ये लोकप्रिय होता है कि योग डिप्लोमेसी तक की चर्चा होती है। यूएन में योग डे, योगा दिवस मनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री आज वहां पर हैं। इंडिया की सॉफ्ट पावर का एक कितना इंपॉर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण टूल आपको लगता है योग? देखिए, पहले तो सॉफ्ट पावर का जो शब्द है वो वेस्ट की इजाद नहीं थी, ये चाणक्य ने पहले यूज किया था। और उसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया की तरफ आ जाए आप, तो हमारी फिल्मों ने सॉफ्ट पावर का बहुत इस्तेमाल किया। बिल्कुल। राज कपूर देश विदेश में जाने जाते थे। और जहां तक योग का सवाल है, 2 चीजें मैं कहना चाहता हूं। एक तो इंडियन ट्रेडिशन रही है कि मिल के योग को प्रैक्टिस किया जाए। आप देखें मोहल्लों में बाग, कंपनी बाग जो कहलाते थे छोटे शहरों में, वहां ग्रुप्स बन के योग करते थे। लोग अपने घरों में भी करते हैं, पर जनरली ट्रेडिशन ये मानी जाती थी कि इकट्ठा करें तो एक इंस्पिरेशन मिलती है और एक अच्छी वाइब्स होती है, क्योंकि योग का बिल्कुल असूल भी ये है, अच्छी वाइब्स। राजीव डोगरा साहब, आप हिंदुस्तान के बाहर बहुत जगहों पे रहे, आपने वहां पर योग की पॉपुलैरिटी थी। मुझे याद है मैं इजिप्ट गई थी तो वहां पे भी योग इतना लोकप्रिय था। योग दिवस के मौके पे वहां पर ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे कई इवेंट्स। तो ये दिखता है कि बहुत सारी ऐसी जगहों पे जहां पर ये इतना पॉपुलर नहीं भी था पहले, बहुत सारे अरब वर्ल्ड में भी, अरब देशों में भी अब ये पहुंच रहा है। कैसे ऐसा
इसकी जो इसको एक अडॉप्ट किया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पे, उसकी भी एक देन है ये? बिल्कुल। जरा सा मैं थोड़ी और पहले चले जाऊं तो बीके अयंगार, वो योग को सबसे पहले प्रचलित किया था और बाहर भी पहुंचाया था। पर जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, एक इंटरनेशनल इवेंट बना दिया है और इंटरनेशनल अवेयरनेस बना दिया, जो इस डायमेंशन में और इस स्केल में पहले नहीं थी। दूसरी चीज ये है कि इस साल का जो थीम है वासुदेव कुटुंबकम, वो अपने आप में एक और मैसेज देता है कि भाई वो लड़ाई वड़ाई छोड़ो और एक फ्रेंडशिप का माहौल बनाओ। वासुदेव कुटुंबकम का मूल जो है वो तो यही है ना कि सब इकट्ठे मिलके रहे। तो आई थिंक ये वाला जो है लोगों को इकट्ठा करना यूएन हेडक्वार्टर्स में और एक संकेत देना अमेरिका से दुनिया को कि भाई अब झगड़ा छोड़ो और अपने आप जो अपने ब्रीद इन कर रहे हो वही जब आप ब्रीद आउट करोगे तो अच्छे विचार और अच्छा वायु ब्रीद आउट करो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जी जी, सही कहा आपने, ये बहुत ज़्यादा अहम है आज की दुनिया में कि क्या आप अंदर ले रहे हैं अपने और क्या बाहर निकाल रहे हैं। जितनी तरह की नेगेटिविटीज़ और जितने तरह के स्ट्रेस हैं, इसमें खास करके योग बहुत मदद करता है आपको आपके संतुलन को बनाए रखने में। संतुलन सबसे महत्वपूर्ण शब्द है योग का। और हमारे साथ डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा भी हैं, सलाहकार हैं आयुर्वेद के। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जो आयुर्वेद है उसमें भी योग की महत्व का जो है किसी भी तरह के लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स में आजकल तो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज है, उसमें आप लोग किस तरह की सलाह देते हैं कि एक होलिस्टिक हीलिंग आयुर्वेद और योग में रहेगा? तो आपसे मैं जानना चाहूंगी इसके फायदे के बारे में और किन बीमारियों में आप लोग ये सलाह देते हैं योग को भी अपने जीवन में शामिल करने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं, बधाइयां। और आयुर्वेद का स्कॉलर भी हूं और सौभाग्य से योगाचार्य भी हूं, तो योग भी कराता हूं, आयुर्वेदिक चिकित्सा भी करता हूं। और आपको बताना चाहूंगा कि जब हम बात करते हैं संपूर्ण स्वास्थ्य की, कि हमें पूर्ण रूप से स्वस्थ होना है, तो उसमें हमारे कुछ डायमेंशंस होते हैं। लाइक हमें फिजिकल हेल्थ को भी अच्छा करना होता है, मेंटल हेल्थ को भी अच्छा करना होता है, सोशल हेल्थ को भी अच्छा करना होता है, स्पिरिचुअल हेल्थ को भी अच्छा करना होता है, और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो उसको भी देखना होता है। और आज के समय पे एक चिकित्सक होने के नाते एक अगर सरल, सहज और सच्चा रास्ता कोई मुझसे पूछता है कि बताइए किस रास्ते पे चले कि हम कंप्लीट हेल्थ की ओर जा सके, तो मुझे लगता है कि वो रास्ता योग का रास्ता है। इससे ना केवल तन स्वस्थ होता है बल्कि मन की, आपने बात की मेंटल स्ट्रेंथ की बात की, वो भी मिलता है, सोशल हेल्थ भी आपको मिलती है, स्पिरिचुअल हेल्थ भी आपको मिलती है। और आज के टाइम पे जब हम कह रहे हैं कि बीमारियां साइकोसोमेटिक हो चुकी हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रेस जो है वो सारी बीमारियों की जड़ बन के सामने आ रहा है। इवन जो डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, इवन पेट की प्रॉब्लम्स हैं, हेडेक्स हैं, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस है, ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बन गए हैं। तो लाइफस्टाइल को ठीक करने में मुझे लगता है आज के समय पे जो योग है वो सर्वोपरि है। और इस योग को अपना करके आप सबसे पहले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आप अपने को निरोगी रख सकते हैं। और उसके बाद बहुत सारी बीमारियां, देखिए हमारे साथ लोग योग करते हैं, जुड़े हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये दो ऐसी समस्याएं जो आज हर दूसरे व्यक्ति को देखने को मिल रही हैं। दवाइयों से कंट्रोल नहीं होता, लेकिन जब आप योग को अपनाते हैं, ध्यान को अपनाते हैं, प्राणायाम को करते हैं, तो आपका शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। नींद ना आने की समस्या बहुत कॉमन हो चुकी है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत सारी ऐसी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं जहां पे लोग दवाइयों पे डिपेंडेंट है, और वो दवाइयां आपके सिम्टम्स को सप्रेस कर रही है, ठीक नहीं कर रही है, और सप्रेस करके एक के बाद दूसरी बीमारी की जो है रूट बनती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम चर्चा कर रहे हैं योग के फायदे की, योग की लोकप्रियता की, क्योंकि योग एक जमाने में, शरण हमारे साथ स्टूडियो में है, शरण खन्ना, योग शरण एक जमाने में बस ये समझा जाता था कि कुछ बुजुर्ग लोग करते हैं, कुछ अलग किस्म के होते हैं योगी, लेकिन आप देखें, आपको देखें तो योग टीचर्स ऐसे भी होते हैं, यंग पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। ये भी एक बहुत बड़ा फर्क है। अभी इसके पहले हमने बात की थी कि स्ट्रेस बहुत बड़ी चीज है, सब लोग उससे जूझते हैं, तो ब्रीदिंग जो है, प्राणायाम, वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्ट्रेस मैनेज करने में। आप हमें कुछ बताएंगी कि क्या कर सकते हैं अपने दिन की शुरुआत में? आई थिंक
जब स्ट्रेस की बात होती है ना, जब हम ये जो आजकल हम बोलते हैं स्ट्रेस है, एंजाइटी है, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब आप एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज योर ब्रेथ बिकम्स शॉर्ट, राइट? And because of that, oxygen levels in the body get impacted, right? And half the reasons is that stress की वजह से the entire body, even at a muscular level, वो बिल्कुल contract हो जाती है. As a result, या तो आप दर्द में होते हैं. Most often, lot of people who have stress, they have stress headaches, migraines हो जाते हैं, neck दर्द करता है, shoulder में दर्द होता है, cervical issues. It's all related. It starts from that shortness of breath. So, जो प्राणायामा की प्रैक्टिस, जब हम प्राणायामा की बात करते हैं, प्राणायामा रेगुलेशन ऑफ द ब्रेथ, सिंप्लीफाई अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें, द प्रैक्टिस इन इटसेल्फ, द फर्स्ट थिंग प्राणायामा से क्या होता है, यू ब्रिंग द अवेयरनेस टू द ब्रेथ. वो ही एक बहुत ही बड़ी चीज है. जब हम आपको इनहेल और एक्सेल पे जब आप ध्यान देते हैं, तो वो इन इटसेल्फ कैन चेंज द स्टेट ऑफ योर माइंड. आप कोई बताएंगे? सो जैसे लेट्स डू इट राइट नाउ, यू एंड मी, ठीक है? I'll share two practices with you, Nagma, and you tell me how you feel, literally in few seconds, okay? The first practice that we're going to do is, we're going to do a 3-part inhalation, 1-part exhalation. Okay. What is the reason for this? Dirga pranayama jo practice hoti hai, immediately increases the oxygen levels in the body. Very simple. In this practice, you're going to visualize the breath, Nagma. I'm going to give you 3 cues. You're going to elongate the inhalation. पहले part पे आपका abdomen expand होगा. Second पे thoracic region, rib cage, और third part base of the throat. Eyes closed. Okay. Take the awareness to the breath. Inhale, pause. Inhale, pause. Inhale all the way. Exhale completely. Do it one more time. Inhale. Inhale. Inhale, exhale completely. I must tell you, you immediately feel much more There quiet you go. and calm. Just bringing the awareness to the breath, as something as simple as that, can change the state of your mind. Stress का कोई cure नहीं है, तो नगमा. जैसे ये कोई करें, ये दीर्घ प्राणायाम आपने कहा, बिल्कुल. तो कितनी देर सुबह में करना 5 चाहिए? to 8 rounds. 5 to 8 First rounds. thing in the morning, right? Pick a corner in your house where you feel safe. जाके बैठ जाइए, back against the wall. 3-part inhalation, 1-part exhalation. Dirga pranayama practice. Do 5 to 8 rounds. Okay. After that, the second practice that you can do for stress or controlling the levels of stress that you have is alternate nostril breathing. Nadi Shuddhi pranayama. बड़े सारे नाम हैं. जैसे अनुलोम विलोम. अनुलोम विलोम, right? Alternate nostril breathing. इससे होता क्या है? Balance between right and left. Can you just show a little, I because will a lot show. of people, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे शायद कि क्या है. बिल्कुल. So to do this practice, first thing first, अगर आप मेरी तरह एक चेयर पे बैठे हैं, go sit against the chair, back against the chair, keep your spine straight. So take the support of the back. Comfortably, feet relaxed. Take your right hand, all right? Fold the first 2 fingers down and take your right thumb. The left hand can be placed on top of the thigh, palm facing up, or in Gyan Mudra. Ji. Okay, whatever you're comfortable with. With the right hand, gently close your right nostril. All right. We'll start from the left side. Inhale from the left. Shut the left nostril. Exhale from the right. Inhale from the right. Shut the right nostril. Exhale left. This is one round, right and left. Okay. One common mistake which a lot of us do in this practice is we use force. So very often I've seen a lot of people practice no force. बहुत धीरे धीरे. इतना धीरे, इतना हल्का होना चाहिए that even you should not be able to hear your breath. Because हमारी जो nerves है ना यहाँ पे बहुत ही sensitive होती हैं. So alternate nostril breathing. If you are a beginner to the practice of pranayama, avoid retention. All right. Just alternate nostril breathing comfortably. और उसको भी 5 से 7 मिनट. 5 to 8 rounds to begin with. Okay. Both these practices put together is a 8 to 9 minute practice. ठीक है. तो ये कम से कम शुरुआत में कर सकते हैं. सुबह में एक योग प्रैक्टिस की जो शुरुआत करने के लिए, तो वो आपके पूरे दिन को एक अच्छे पॉजिटिव नोट पे शुरू करता है.
तो नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही समय में न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग करेंगे और इस कार्यक्रम में करीब 8,000 लोग शामिल होंगे। योग दिवस पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में कहा है कि जो जोड़ता है वो योग है। उन्होंने कहा कि आज योग का वैश्विक आंदोलन बन गया है। बिल्कुल, योग कैसे पूरी दुनिया को जोड़ रहा है। योग से गतिरोधों को खत्म करना होगा और योग पूरे संसार को जोड़ता है। तो योग दिवस के कार्यक्रम की तैयारियां यूएन में पूरी हो गई हैं। अब से कुछ देर बाद वहां प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे। ज्यादा जानकारी हमारी सहयोगी महा सिद्दीकी जो वहां मौजूद हैं वो दे रही हैं। न्यूयॉर्क में अभी सुबह सवेरा हो रहा है और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि जो योगा की मैट्स हैं वो बिछ चुकी हैं यूएन के हेडक्वार्टर्स में, संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर्स में, क्योंकि आज यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सेलिब्रेशन हो रहा है। आज 21 जून है जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दिन सेलिब्रेट होता है। 2015 से यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र ने इसे अडॉप्ट किया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन की तरह। आज यहाँ पर जो योग दिवस के सेलिब्रेशंस होंगे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लीड करेंगे। यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि लगभग 1,000 लोग इकट्ठा होंगे यूएन संयुक्त राष्ट्र की प्रेमिसेस में। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी और जगहें हैं न्यूयॉर्क में, जैसे कि टाइम स्क्वायर, जहाँ पर लोग एकत्रित होंगे और साथ मिलकर योगा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के सारे मिशंस को आज के योग दिवस के लिए इन्विटेशन दिया गया था और आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ सेलिब्रिटीज भी आएंगी। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट, उन्होंने अपना कॉन्फर्मेशन दे रखा है, वो भी यहाँ पर आके योगा करेंगे। जो योग है वो भारत की एक प्राचीन प्रैक्टिस है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका और अमेरिका में भी योग ऐसी एक फॉर्म है जो काफ़ी लोग प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिशनर्स भी काफ़ी हैं। जो ग्लोबल योगा मार्केट है, 2019 में एक इंडस्ट्री एस्टिमेट था जो कहता था कि जो ग्लोबल योगा मार्केट है वो $38 बिलियन की है और 2027 तक ये $66 बिलियन तक पहुंच जाएगी और इसमें सबसे आगे नॉर्थ अमेरिका ही है। हालांकि इंडो पैसिफिक में भी लोग योग करने लगे हैं और पीछे नहीं है नॉर्थ अमेरिका से अगर कंपेयर करा जाए। तो इसी योग दिवस को आज सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे। इसके योग दिवस के फौरन ही बाद वो वॉशिंगटन डीसी चले जाएंगे, जहाँ पर उनकी कल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात होगी। कैमरा पर्सन एजे जोसेफ के साथ महा सिद्दीकी, न्यूयॉर्क, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और हमारे साथ वो खास मेहमान बने हुए नगमा जिनसे आप बात कर रही थी। शरण तो कुछ देर पहले आपसे योगा कराई रही थी। राजीव डोगरा भी हैं, पूर्व राजनायक। सर्वेश शशि संस्थापक हैं सर्व एवं दिया के। डॉक्टर सर्वेश, आप से अगर इस समय जानना चाहूँ, क्योंकि मुझे नगमा बता रही थी ब्रेक में, मलाइका अरोड़ा, तमाम जो स्टार्स हैं उनको आप एक तरह से उनके साथ काम कर रहे हैं। जो हमारे युवा हैं, कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री करेंगे योगा तो हम वो दिखाएंगे, उस पर जाएंगे, लेकिन जो हमारे युवा हैं रात में सोने से पहले वो फ़ोन नहीं छोड़ पाते, या जो हम नौजवान, हम एक नौजवान देश हैं, क्या संदेश आप देंगे नौजवान देश को? क्योंकि जो योग है अब तो पूरी दुनिया में एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे देश के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? When somebody asked me कि how many times should I practice yoga, my question to them was कि आप कितना बार एक week में how many times you shower and brush your teeth, and they told me 7 times, and I thankfully they said 7. मैंने बोला कि उतना टाइम आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, and like Sharan very nicely explained, the entire practice that she said just takes 8 to 9 minutes, and if you're not able to take out 8 to 9 minutes, आप एक 24 आवर के दिन में 8-9 मिनट्स नहीं निकाल पा रहे हैं, the only thing I can say, God bless you and God save you, because at the end of the day it is a practice for the body and the mind. And like she also beautifully spoke about stress and regulation of breath, yoga is potentially the only so-called physical practice that also helps you a lot in the mind. There are of course beautiful practices in the physical world. हिंदी में बोल लीजिए, हिंदी में बोलिए प्लीज। मेरा हिंदी इतना खराब है कि आप शायद समझ भी नहीं पाएंगे। नहीं, थोड़ी बहुत कोशिश।
ठीक है, कोशिश करूंगा कि आपको 7 times a week योगा करना है। एंड जैसे शरण ने बताया कि वो प्राणायाम के साथ आप इवन 3 बार सूर्य नमस्कार का राउंड ऐड करोगे, बोथ फिजिकली एंड मेंटली आपका शायद पूरा एक कंप्लीट हो जाएगा। 15 मिनट्स में पूरा कर सकते हैं। जी, यही पूछना चाह रही थी कि जैसे लोग हमेशा ये कहने लग जाते हैं ना कि समय नहीं था, तो मान लीजिए आपने 7-8 मिनट प्राणायाम कर लिया। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, आप तो योगाचार्य भी हैं और आप आयुर्वेद के भी जानकार हैं, तो अगर कम समय भी हो, 15-20 मिनट भी आप अपनी सुबह का निकाल लें, तो कुछ आप ऐसे आसन भी सजेस्ट करेंगे जो जरूर कर लें लोग प्राणायाम के साथ, ताकि एक दिन की अच्छी शुरुआत हो और स्वस्थ रह पाए? देखिए, सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि योग एक मात्र आसन जो लोग लेते हैं फिजिकल फिटनेस के लिए, उससे बाहर आए। सही बात। योग अपने आप में एक जीवन जीने की कला है। ये तो आपको पूरा दिन योग में रहना है। आप जब आप दिन में भी हैं दूसरों के साथ कैसा, देखिए योग जो है, हम लोग सब अष्टांग योग की बात करते हैं। अष्टांग योग में पहली सीढ़ी है यम, और यम का मतलब होता है टू लर्न हाउ टू बिहेव विद अदर्स, हमारा दूसरों के साथ कैसा व्यवहार हो। देखिए, योग की पहली सीढ़ी है यम। तो हमारा तो दिन भर दूसरों के साथ वास्ता पड़ता है, तो हमें कैसा दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए। अगर हम अच्छा करते हैं तो वो हम योग कर रहे हैं। दूसरा होता है नियम। नियम का मतलब है हमारा खुद के साथ कैसा व्यवहार हो। तो हम इससे बाहर, योग से बाहर जा ही नहीं सकते। सो इन 24 आवर्स जब हम सो रहे हैं, वो भी हम योगिक निंद्रा में हमें सोना चाहिए, सो दैट वो 5 घंटे में भी हम अपने को पूरी तरह से रेजुविनेट कर सकें। सो कहने का मतलब ये है कि व्हेन इट कम्स टू फिजिकल फिटनेस, देन वी कैन से कि हाँ भाई आप 15 मिनट सुबह दीजिए। आज के टाइम पे हम सिटिंग पोस्चर में बहुत अधिक रहते हैं, कमर दर्द की शिकायत बहुत अधिक है, तो उसके लिए भुजंग आसन, शलभ आसन, ये 2 आसन ऐसे हैं जो आज हमारे युवा हैं, कॉर्पोरेट जगत में है, और बैठ के बहुत अधिक ट्रैवल करके अपने जो है घर से ऑफिस तक पहुंचते हैं, कैब में जाते हैं। बैकएक की प्रॉब्लम के पेशेंट बहुत अधिक बढ़ गए हैं, तो उनको 5 मिनट सुबह अगर जो वो शलभ आसन और भुजंग आसन कर लेते हैं, बैक एक है, शोल्डर्स, वो लगातार फोन और कंप्यूटर, तो स्पॉन्डिलाइटिस, बैक एक, ये दोनों फायदा करेंगे शलभ आसन और की जो हल्की हल्की एक्सरसाइज है वो आप कर सकते हैं। और दूसरा, ये सारा योग जो है ये हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। आपको जान के हैरानी होगी, अब वी हैव प्रूवन फैक्ट्स, अब तो स्टडीज बता रही हैं कि आपको जो मेंटल स्ट्रेस होता है वो होता है जब आपके सेरोटोनिन लेवल्स कम हो जाते हैं, जब आपके डोपामिन लेवल्स कम हो जाते हैं। तो ये आप जब योग करते हैं तो सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ते हैं। एंड ऐसे ही जब डायबिटिक पेशेंट जब योग करता है, मंडूक आसन करता है, तो इंसुलिन लेवल्स बढ़ते हैं और आपका शुगर जो है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। आज के टाइम पे मेल इनफर्टिलिटी एंड फीमेल इनफर्टिलिटी हैज बिकम वेरी कॉमन। तो जब आप योग करते हैं तो वी हैव सीन द मेडिकल रिपोर्ट्स जहां पे है कि योग करने से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ रहे हैं, मेल इनफर्टिलिटी दूर हो रही है। लेडीज में आज के टाइम पे मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस बहुत अधिक हैं, उनको कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, एस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ रहे हैं। सो इट्स ऑल प्रूवन फैक्ट्स नाउ। जी, आप कह रहे हैं कि ये सब जो हैं वो अब मेडिकली साबित भी हुए हैं कि कैसे हार्मोन्स पे भी असर करता है जो अलग अलग आसन है। सर्वेश, आप एक आध कोई आसन तो हमें बता दीजिए कि जो बात हो रही है हार्मोनल इम्बैलेंस की भी, और तमाम जो बीमारियां इतनी ज्यादा आजकल बढ़ी हैं, कुछ ऐसे फिजिकल जो आसन है, यम नियम प्रत्याहार तो खैर आप अपने जीवन में हर दिन उसको इनकॉर्पोरेट करें वो सही है, पर कुछ आसन फिजिकल फिटनेस के लिए, क्योंकि वो बड़ी समस्या है। सर्वेश शशि? हाँ, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आई थिंक टू स्टार्ट ऑफ विद सूर्य नमस्कार इज अ ग्रेट 12 स्टेप प्रोसेस कि हर लोग कर सकते हैं। बट टू बैलेंस हार्मोन्स, आई थिंक एक अच्छा आसना ये है कि त्रिकोणासन, द ट्रायंगल पोज इज अ ग्रेट आसना दैट again anybody can practice. It helps greatly in helping of balancing the hormones for both men and women. So that's a great practice that everybody can do. And I think another good asana is the Sarvangasana and Halasana and Pakshimotasana series. But one needs to be careful with their back, the lower back pain hai. During the time of menstruation, one should not be doing Sarvangasana and Halasana as well. So there are certain contraindications isme. But if your back is okay and you're not having women are not having their periods, I think Trikonasana, Sarvangasana, Halasana and Paschimottanasana is a great set of series. तो हार्मोनल बैलेंस के लिए आपने बताया, स्लीप डिसऑर्डर की बात हो रही थी, और रात में जैसे निधि ने पूछा था कि सब लोग फोन देखते रहते हैं और उसके बाद कहते हैं कि नींद ठीक से नहीं आती। सोने के पहले कुछ आप टिप देना चाहेंगी शरण की, क्या करना चाहिए ब्रीदिंग से रिलेटेड? सी फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड कि आसना से होता क्या है, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोने की बात करें,
we don't get sleep. Again, what are the reasons? Either you're stressed at a physical level, जी, जब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तब भी नींद नहीं आती, or you're stressed at a mental level, all right, there are too many thoughts in the mind, you can't get sleep, or you're stressed at an emotional level. There are 3 levels that we store stress at, right? जब हम physical practice की बात करें, जैसे आसना की बात करें, right, there are few postures. So scientifically, forward folding, Nagma, जिसमें भी you're taking a gentle forward fold, balasana, right? It's a simple child pose, सब कर सकते हैं. जो भी हम forward folding जितना करेंगे उससे हमारा ना mental जो stress है वो कम होता है. Blood rushes to the brain, oxygen levels increase. So काफी practices ऐसी हैं, जठरा परिवर्तन आसना, spinal twisting on the bed, forward folding, child pose, balasana, shashankasana, जो भी हम बोले, simple forward folds, spinal twists, very good to do before sleeping. But sleep का एक routine बनना चाहिए. I just want to add one more thing here. योगा एक ऐसी holistic practice है, एक या 2 आसन करने से it's not a complete. Absolutely. This is a complete practice. Physical movement, bring in the breath work. ठीक है, जो हमने अभी practice की, अगर आप सोने से पहले चाइल्ड पोज करें, जठरा परिवर्तन आसन करें, लेट जाएं, 3 part inhalation करें, 1 part exhalation करें, उसके बाद a practice like yoga nidra लें. ठीक है, what is yoga nidra? It's a form of meditation जहाँ पे physically the body may fall asleep but mentally you're still alert. It releases stress not only at a physical level, emotional and mental. ये जो complete practice है ना, ये 20 से 25 मिनट की है. Yoga Nidra is a 10-minute meditation practice. Okay. Yes, of course, you need a little bit of knowledge and understanding कि ये meditation practice करें कैसे. लेकिन अगर एक capsule देना हो sleep के लिए, I think ये 2 postures, breath work, Yoga Nidra. बिल्कुल, डेफिनेटली विल हेल्प. बहुत बहुत अहम है जो आप बता रही हैं. एक बार फिर से जिस तरह से रीइंफोर्स करना पड़ता है लोगों में, तो आपने कहा, उससे मानते हैं कि दर्शक सुन रहे होंगे. एक ब्रेक लेंगे और फिर राजीव डोगरा के पास जाएंगे, क्योंकि जो तस्वीरें अमेरिका से आ रही हैं, किस तरह से वहाँ के लॉन्स में हजारों की तादाद में लोग योगा करते हुए सुबह नजर आए और अब प्रधानमंत्री के साथ करेंगे.